दोस्तों, अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी कोना क्यों कहा जाता है? एक ऐसा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी दिखेगा सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इस जगह वैसे तो कोई इंसान नहीं रहते, लेकिन अगर आप यहां जाने की सोच रहे हैं तो फिर आपको लेने होंगे हेल्थ के बहुत सारे प्रिकॉशंस। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रहते, चाहे वो रेप्टाइल हो या एम्फीबियन। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां जितने भी मैमल्स, एनिमल्स जैसे कि पेंगुइन को देखते हैं, ये सब हम इंसानों द्वारा वहां पहुंचाए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बारिश 1 या 2 साल नहीं बल्कि 2 मिलियन सालों से नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बिना बारिश के भी यहाँ पर 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट माने जाने वाला अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। जाहिर सी बात है, हमारी पृथ्वी पर कुछ मिस्टीरियस हो और उस तक हमारे वैज्ञानिक ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब अंटार्कटिका के बर्फों के सरफेस पर मौजूद चीजें उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी ज्यादा अंटार्कटिका के बर्फों के सरफेस के नीचे मौजूद चीजें मजेदार थी, जिसे देखकर हम आप जैसे बहुत से लोग जो हैरान तो हुए ही, पर साथ ही दंग रह गए खोजबीन कर रहे साइंटिस्ट भी। क्या आपको पता है उस बर्फ के सरफेस के नीचे हमारे वैज्ञानिकों को क्या मिला? आज हमारी इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस ना करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस। इसलिए वीडियो के खत्म होने तक वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की हमारी इस वीडियो से आपने क्या सीखा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही कुछ 90s के वैज्ञानिक भी कर रहे थे, और कोई सोचे भी तो कैसे, इतने बर्फ और ठंड के नीचे कुछ मौजूद होना कैसे पॉसिबल है? उस वक्त वैज्ञानिकों के हिसाब से भी उस बर्फीले परत के नीचे पानी के अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स ही थे। पर वैज्ञानिक तो साइंस के कर्ता धर्ता होते हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च करने की सोची। रिसर्च करते करते हमारे वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे मौजूद झील को आखिरकार ढूंढने निकाला। सबसे हैरानी की बात तो यह कि लेक कोई छोटी नहीं बल्कि ये फैला था करीब 5800 स्क्वायर माइल्स में। इस लेक की अगर तुलना की जाए तो साइप्रस आइलैंड के आकार का लगभग 1.5 गुना है। इस लेक की गहराई 1200 मीटर से ज्यादा 4000 फीट तक की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इसकी डेप्थ 145 फीट जितनी होती है तो इस लेक का नाम आज हमारे प्लेनेट के सबसे डीपेस्ट लेक में शुमार होता। इस लेक को रशियन पोलर स्टेशन, जिसका नाम वोस्तोक है, वहां पर डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से इस लेक का नाम भी वोस्तोक लेक रख दिया गया। ये वोस्तोक लेक एक बर्फ की बड़ी परत से ढका हुआ था। आपको लग रहा होगा इतना भी कौन सा बड़ा लेयर या थिकनेस होगी बर्फ की, जिसकी वजह से लेक दिखाई नहीं। आपको बता दें, इस बर्फ की मोटाई करीब 11,886 फीट थी, और बर्फ का इतना ज्यादा घनत्व होने की वजह से वैज्ञानिकों को ऐसा कुछ संकेत नहीं मिला जिसकी वजह से वो समझे कि इस बर्फ के नीचे भी कोई लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस लेक का टेम्परेचर -128.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर इसे सेल्सियस में बदलें तो ये होगा -86 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का दबाव जुपिटर के चंद्रमाओं की बर्फीली परत के दबाव से ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से सूरज की रोशनी कभी भी झील की सतह तक नहीं पहुंच पाती। इतना ही नहीं, बाकी की झीलों के मुकाबले यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का स्तर 50% से ज्यादा है, और ऐसे कंडीशन की वजह से बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसे माहौल में सरवाइव कर पाए हैं। पर दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतने विपरीत परिस्थिति में भी कुछ जीवों को हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ ही निकाला, और ये ऐसे जीव हैं जिससे हमने ना तो देखा है ना कभी इनके बारे में सोचा है। रिसर्चर ने अंटार्कटिका में कुछ नए बैक्टीरिया की भी खोज की है, जिसका नाम W12310 रखा गया। इस बैक्टीरिया का डीएनए मात्र 86% ही पृथ्वी के बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि झील बहुत से सालों से दुनिया से अलग और बर्फ से छुपा रहा, और छुपे रहने की वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके नीचे का एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर और टेम्परेचर सब अलग था। इतना सब कुछ खोज करने के बाद रिसर्चर को और भी बहुत ऐसी चीजें मिली जिसने उनके साथ साथ हम सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सच में ऐसा हो सकता है? दोस्तों, बैक्टीरिया के साथ साथ वैज्ञानिकों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3500 स्पीशीज भी मिले। इतनी बड़ी संख्या की वजह से कुछ वैज्ञानिकों के भी आपस में मतभेद हो गए, और मतभेद होना लाजमी था, क्योंकि इतने एडवर्स सिचुएशन में इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिज्म का मिलना नामुमकिन जैसा लगता है। पर दोस्तों, ये अर्थ एक मिस्ट्री से भरी पड़ी है, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर एक परिकल्पना भी की कि जैसे मंगल और जुपिटर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उनके हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं है, पर फिर भी उनके वंश को वहां पाया गया। तो फिर ये अंटार्कटिका में भी हो, ऐसा मुमकिन है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वोस्टोक लेक के अलावा अंटार्कटिका में 2 और लेक डिस्कवर्ड किए गए, जिनका नाम विलेंस और एल्प्सब्रोथ लेक है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, अंटार्कटिका में और कितने लेक मौजूद होंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे अगर हम कहें कि अंटार्कटिका में 400 ऐसे लेक मौजूद हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय होगी? हमें पता है आप हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए बात हम नहीं बोल रहे, ये बात बोली गई है जॉन प्रिस्को द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेना में पोलर इकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अंटार्कटिका में मौजूद जितने भी गड्ढे या लेक जैसा आकार बना हुआ है और उसमें पानी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी एक जगह जो पाई गई ग्लेशियर मैरी बर्डलैंड के नीचे, जो कि हमारे प्लेनेट का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, और यही एक गहरी जगह है जो पानी से नहीं भरी हुई है। इसकी गहराई है करीब 8,215 फीट, वो भी समुद्र तल से नीचे। इतना ठंडा इलाका और वहां जाकर खोजबीन करना मौत से खेलने जैसा है। इसी वजह से बाकी के जो पड़ताल थी वो रिसर्चर स्पेस सेंसर द्वारा कर रहे थे, जो अंटार्कटिका के उबड़ खाबड़ जगहों को स्कैन कर रही थी। अभी ये स्कैनिंग चल ही रही थी कि वैज्ञानिकों को एक और अजीब सी चीज दिखाई दी, और वो थी बर्फ के फैलाव की, जो कि वेस्ट और ईस्ट साइड में डिफरेंट था। अगर ईस्टर्न अंटार्कटिका की बात करें तो वेस्टर्न अंटार्कटिका से करीब 25 से 30 मील्स में था, तो वहीं वेस्टर्न अंटार्कटिका में इसका फैलाव मात्र 12 से 22 माइल्स के करीब था। इसलिए एक बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के पास था, जिन्होंने इसका हल निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लिया। वैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसा इसलिए था क्योंकि ईस्टर्न अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे बहुत सारे क्रैंटोस थे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रैंटोस क्या होते हैं, तो आपको बता दें लगभग 10 लाख साल पहले पृथ्वी में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में जो हलचल हुई होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपरी सतह में बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, बर्फ, इन्होंने एक सतह बना ली होगी, जिसे क्रैंटोस कहते हैं। ईस्टर्न अंटार्कटिका में ऐसे 3 बड़े क्रैंटोस मौजूद हैं। एक क्रैंटोस है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पत्थरों से मेल खाता है, दूसरा भारत से, और तीसरा सी बेड से। आपको बता दें तीनों क्रैंटोस का फॉर्मेशन गोंडवाना के खत्म होने के बाद हुआ। गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था। दोस्तों, इतना कुछ रिसर्च होने के बाद भी हम ये नहीं भूल सकते कि अंटार्कटिका हमारे लिए खतरा बन गया है। मानव जाति पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। पूरी दुनिया जहां आज अदृश्य ताकत कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो वहीं तेज तूफानों ने भी लोगों को डरा रखा है। अब एक और नए संकट का अलार्म बज चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से गर्म हो रही है, और उसकी वजह से बर्फ के विशालकाय आइसबर्ग पिघले जा रहे हैं। अब ऐसे में एक आइसबर्ग अंटार्कटिका में ग्लेशियरों के पीछे हटने से टूट भी गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के हिसाब से तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जिसका आकार स्पेनिश द्वीप मोलार्को के बराबर बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद हो तो पिछले साल अंटार्कटिका से दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के तट पर उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A62A टूट गया था, और उस दौरान वैज्ञानिकों को डर था कि आइसबर्ग एक ऐसे द्वीप से टकराएगा जो कि समुद्री शेरों और पेंगुइन के लिए प्रजनन स्थल है, लेकिन इसके बजाय ये अलग अलग हो गया और टुकड़ों में टूट गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्कटिका में बर्फ के तौर पर इतना पानी जमा हुआ है जो अगर पिघलने लगा तो पूरी दुनिया भर के समुद्रों के जल स्तर में 200 फीट तक का इजाफा हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले जल्दी से जल्दी।